आनंद था। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथों छड़ी नाय में कटी जवानी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथों छड़ी नाय में कटी जवानी। भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना, ट्रेन में सफर कर कर देखना, रेल में सफर कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफर कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो, धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठ। आप जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई तो थोड़ा सा भजन कर कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा ही तो करना है। हम आपसे कभी नहीं कहे, इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है और इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो नहीं, कानपुर की जीजी बोला, कानपुर के जीजा उन भी बोल दो, बोला क्या कभी हमने ये कहा हो आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे रहो। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटे तो आपको क्या बोले। हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो। दिल से जपा ही, थोड़ा सा काम पड़ा फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपए निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपए निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा बैंक में एटीएम पर पहुंच गए, 7000 रुपए निकाल के लिया। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपए निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के ले आओ। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की, तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त है। एक बार शिव पुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए। एक बात कहाँ है
भजन कीर्तन स्मरण, जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन एक बार अगर रम जाए शिव में, फिर आप भटकना छोड़ दो, ये निश्चितता। महाराज कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। प्रीति शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो प्रीति जी शर्मा तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोई। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया और रोज शिव जी को जल पिलाती, शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते, और दूसरे बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर लाकर वह भी देती। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मेरा ये मोबाइल नंबर है। बाबा आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय। हुआ स्वस्थ है, धड़कन भी पूरी है और स्वस्थ पूरा है, उसको लेकर मैं आई हूँ, इस भूमि को नमन करने आई हूँ। आप कहते हो कि शंकर की कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर 7 दिन तक शिव का निवास होता है, तो मेरे बच्चे को मैं इस भूमि को धोख लगाने लाई हूँ। मेरा बच्चा साथ में है। लाओ बेटा, ऊपर कर दो एक बार। श्री शिवाय। क्या नाम रखा है इसका? बाबू आपने इसमें, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे घर में बेटा हुआ। आज बेटा मेरा 9 महीने का हो गया है और बाबा की कृपा से हुआ है। शिव कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बेटो बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना पूरे का। हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि कानपुर की इस कल्याणपुर की धरा पर अगर कथा हो रही है और आप दिल लगाकर अगर 3 घंटे की यह कथा सुन रहे हो तो 3 महीने में मेरा बाबा क्या देगा, आगे के पत्र में आपका अपना ये निश्चित है। वो कभी नहीं सोचता कि धन कितना, दौलत कितना, संपदा कितनी, वो तो केवल एक चीज विचार करता है कि भक्ति कितनी है। और इसी को तो भक्ति कहते हैं साहब, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा का पहला दिन है और आप इतनी संख्या में आए हो कि चारों तरफ भरे पड़े हुए हो। ये शिव कृपा नहीं तोड़ दिया, यही शिव कृपा, यही उसकी उदारता, यही करुणा है। उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। बस एक निवेदन जरूर करूंगा समिति से, बहुत अच्छे आप लोग व्यवस्था करे हो, पर ये जो व्यवस्था आप लोग जो VIP के लिए बीच में जो जगह रहती है और जो जगह जब बैठ जाए सब उसके बाद में खाली रह जाती है, तो मेरा निवेदन है जो VIP नहीं है उनको भी भर दिया करो। बस इतना सा निवेदन। और ये जो जगह खाली रह गई, बेचारे कोई लोग खड़े हुए हैं, माताएं धूप में अपने बच्चों को तोप के खड़ी हुई है, कई लोग बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं। तो निवेदन करूंगा जो रह जाए
आपके वीआईपी बैठ जाए मना नहीं है, उसके बाद जो जगह बच जाए खाली, उसमें जो माताएं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में खड़ी हुई, उनको आराम से बैठने की व्यवस्था आप लोग कर, यही निवेदन। दिल से सुनो, 7 दिन की कथा है, प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था संभाला हुआ है। हमने देखा जहां से हम चले वहां से लेकर यहाँ तक पुलिस प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली है। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर आप लोगों ने व्यवस्था, जितने भी टीआई, सीएसपी, एसपी जो लगे, बहुत सुंदर आप लोगों की व्यवस्था। शिव कृपा इसको कहते हैं। आज से नहीं आना है आपको, आप कल से व्यवस्था हमने संभालने का बोला है, आज से नहीं। आपका अपनी जगह बैठकर कथा कर तत्व सुनो। भक्ति का तत्व जो है, स्मरण तत्व जो है, वो आनंद देने वाला है। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान का सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को तुम्हारा वैभव, भगवान को तुम्हारी दौलत, भगवान को तुम्हारा धन, भगवान को तुम्हारी संपदा, भगवान को तुम्हारा बहुत वैभव नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारी निर्मल भक्ति, और भक्ति का बल, बस वही शिव को चाहिए। उसके सिवाय कुछ नहीं। भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आए जरूर हो कथा में, और मेरा विश्वास रहता है इतनी दूर 100 रुपए 50 रुपए ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुंचे होगे। 100 रुपए 50 रुपए खर्च कर वापिस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खींच कर यहाँ बुलाया। महाराज जी, 1 लोटा जल की महिमा क्या होती है, मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था। 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। 1-2 बार प्रयास भी करा कि ये शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। भोले की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर कर वो कर्जे को पटा दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव है। पत्र में लिखा है निधि जी आपने, आप तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है, ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है। ये पत्र में लिख दिया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है, ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ है। गुरुदेव, 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। अब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जय हो माँ। प्रत्येक जण मला विचारतो, तुझ्या मऊ मऊ डम्म फुगणार बच्चों को तुम्हारे पास में कितना पैसा है, कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारी अटैची में कितना सोना है, कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, अपने बच्चों को मत बताना। पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, और बच्चों को मत कहना कि तेरे बाप के पास में, तेरे पिता के पास में दौलत है, चिंता करता है, काय को टेंशन लेता है। कभी नहीं कहना कि इतना धन, इतना वैभव, इतनी दौलत है। बच्चों से कहो पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, मेहनत करो, और अच्छी मेहनत करो, और दिल से करो, और मेहनत कर तुम्हारे पिता ने जैसे कमाया है वैसा तुम कमाओ। बाप की जागीर पर क्लेश न करो। अपने बच्चों को बताओ। भोला के माता पिता ने विचार करा कि भोला एक दिन शरीर हमारा छूट जाएगा और भोला आंख से अंधा है, कुछ करा जाए व्यवस्था, क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आंख से अंधा लड़का करेगा क्या, ना तो नौकरी कर सकता, ना सर्विस कर सकता, ना कुछ करेगा। एक काम करते हैं, इसको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा देते हैं, इसको मंदिर तक ले जाना सिखा देते हैं। बस इतना। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बच्चे से रोज कहती हैं कि बेटा 1 लोटा पानी भरकर मंदिर चले जाया कर। हाथ उठाओ जरा सभी हो। जय हो। रख लो जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया।
प्रणाम आपको, नमन। होना चाहिए। हम पहले भी कथा में कही और आज फिर कह रहे हैं, संसार में होने वाले क्राइम को, संसार में होने वाले जितने भी बुरे काम हैं, क्राइम है, इसको शासन कभी नहीं रोक सकता, इसको शासन कभी जिंदगी में नहीं रोक सकता। क्राइम को अगर रोक सकते हो तो आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं। आप रोक सकते हो, आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्राइम होना बंद हो जाएगा। शासन कितना रोकेगा, सरकार कितना रोकेगी? आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। बेटा कभी गलत कर्म मत करना, भगवान पर भरोसा रखना, कभी गलत काम मत होना। मेरा भोलेनाथ बैठा है, उसने मेरे दुख में साथ दिया है, तो विश्वास रखती हूँ कि तेरी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर चलेगा। टेंशन मत लेना, अपने बच्चों में भगवान के प्रति, शिव के प्रति उसके भीतर इतना बल प्रदान कर दो, इतना बल दे दो कि बच्चा कभी गलत करने की सोचे ही नहीं। कभी अपने घर के बच्चे कभी गलत मार्ग की ओर जाए ना। गलत मार्ग की ओर वो बच्चे प्रशस्त ना हो, आगे ना बढ़े। हम कई बार कथाओं में कहते हैं आपका संस्कार, आपके घर की परवरिश, आपके घर का भजन, आपके घर की भक्ति ये गलत कार्य को रोक सकती है। यहाँ इतनी माताएं बैठी और इतने पुरुष बैठे हैं, इसमें 70-80 वाले तो बहुत कम है। ज्यादातर जितनी भी माताएं और पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं सब युवान बहुएं, बेटे भाई बैठे हुए हैं, माताएं बैठी। क्योंकि बुजुर्ग माताओं को तो ये लगता है कि भाई महाराज कथा करने आए हैं, ढेर भीड़ हो रही होगी, पैदल भी खूब चलना पड़ता है, तो बुजुर्ग लोग कथा तक पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं हम आस्था भी सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर ही सुन लेंगे। पर युवान जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, इनके मन में एक ललकता रहती है कि एक बार मैं शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान की छत्र छाया में बैठकर सुनूं, क्योंकि जहाँ कथा होती है उसकी छत्र छाया में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करूं। इनके भीतर की जागरूकता करूं। अब कहो आपका बल आप अपने बच्चों को बल दे रहे हो। काशी में रहने वाला भोला के माता पिता ने बल दे दिया कि अगर हम मर भी गए, हमारे प्राण चले गए, तो बेटा कम से कम शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव का भजन कर रहा है, शिव मंदिर में बैठेगा, भगवान का भजन गाएगा, जितने लोग मंदिर में आएंगे कम से कम वो तो सहयोग करेंगे। आप लोग जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाती होगी ना, मतलब 4 महिलाओं की तो आपस में इतनी फ्रेंडशिप हो गई होगी, इतनी फ्रेंडशिप कि एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं। और कहीं कहीं यहाँ भी आई होगी तो ग्रुप में आई होगी, हम तो उस मंदिर वाले हैं, वो भी ग्रुप में बैठी होगी, हम उस मंदिर वाले, हम लोग वो कथा सुनने के लिए आए। कम से कम मेरे बेटे को शंकर भगवान के जितने मंदिर में आने वाले लोग हैं वो मेरे पुत्र को देखेंगे, संभालेंगे। हमारे प्राण छूट भी गए तो हमारे बच्चे को कम से कम मंदिर में आने वाले देख लेंगे, संभाल लेंगे। जानकर माता पिता ने अपने पुत्र को शिव मंदिर ले जाना चालू कर दिया। बेटा बड़ा हो गया, मंदिर जाते रहे। एक दिन माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि हम परगांव जा रहे हैं, वहां से आए तब तक तुम शिव मंदिर में बैठना। माता पिता परगांव निकल गए और दूसरे गांव से आ रहे थे तो कहीं एक्सीडेंट हो गया और दोनों माता पिता के प्राण छूट गए। भोला शिव मंदिर में बैठा हुआ है और जल बरस रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है, लगातार बह रहा है। एक भाई वहाँ रोज जल चढ़ाने आता था शिव जी के मंदिर में। उसने पूछ लिया, तेरा आंखों से जल बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, क्या बात है? भोला कहता है मेरे माता पिता परगांव गए, अभी तक आए नहीं। उनका इंतजार करते करते मैं सुबह से थक गया। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ।
जो रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आता था, उसने भोला का हाथ पकड़ लिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है। भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में, जम के बोलो जरा, लिखा होगा। पर भोलेनाथ उतना देंगे कितना, ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं। वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना, बस खत्म। कोई मतलब नहीं। आया वो भस्मासुर आकर खड़ा हो गया। और भस्मासुर कौन था? ये भस्मासुर कितना भगवान शंकर का भक्त। भस्मासुर था कौन? शिव जी का भक्त। इतनी पूजन करता था शंकर जी की, इतनी पूजन करता, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शंकर जी ने कहा ठीक है, कर ले से, मेरे को काम बता। कई बहुएं ऐसी होती हैं, नहीं आती हैं एकदम, तो कहती मम्मी मैं क्या काम करूं, और इतने दिन में मम्मी कह दे बेटी चा लिट्टी चोखा बना ले, या मम्मी कह दे बेटा जा वो चिलड़ा बना ले। चीला आटे में शक्कर गुड़ घोल के तवे के ऊपर, क्या बोलते हो, चीला ना, हाँ तो चीला बना ले। अब बहू को पहली बार मैंने कहा जब तू पूछ रही कि क्या करूं तो चीला बना ले। अब नई बहू और चीला बना के बता दे, गारंटी है आप भी बना कर देखना। हमने तो कई बार प्रैक्टिकल करा है, बनता ही नहीं। पहला चीला तो बिगड़ता ही है। घी डाल दो और उसके बाद वो घोल डाल के फैला दो, फैलाने के बाद वो जो कूचा होता है ना, उससे वो बनाओ तो ढेला हो जाए, ढेला। और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो नई नवेली बहू पूछती है माँ क्या बना, और माँ बोलती चीला बना ले। और इतने में बनाया वो तो ऐसा बन गया। उसने सोचा करूं क्या, तो उसने चूल्हे में ही डाल दिया। सास को खुशबू आई, क्या जल रहा है, कहीं नहीं, चीला देख के मेरा दिल जल रहा है। अब बोल तो सकती थी कि वो चीला जल गया, अब वो बोले तो बोलेंगे। भस्मासुर शिव जी से पूछते हैं आप बताओ मेरे लिए क्या क्या है। शंकर भगवान का क्या करूं तेरे को, मेरे को कोई काम बताना पड़ेगा। नंदी को भी आपने काम दिया, भृंगी को भी काम दिया, श्रृंगी को भी काम दिया, सबको काम दिया, मुझको काम बताओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा तू बता इसको क्या काम बताऊं। एक तो इसमें अक्ल नहीं है। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो पार्वती जी बोलिए आपका भजन करने वाला जितना भी है, शंकर रावण कंस जितने देखो शिव जी के भगत। तुम देखना तुम्हारे कानपुर के किसी मंदिर में जाकर बैठना, थोड़ी देर जल चढ़ा रही है, इतनी देर में पीछे से कहीं काकी और चिल्ला पल्लू रखी तो पलट के देखी है कौन है, ऐसा भयंकर चिल्लाया। अब इसको थोड़ी बहुत अकल होती तो कोई पूजन कर रहा बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा। अब भस्मासुर बोले मुझे सेवा बताओ। शंकर जी ने पार्वती से पूछा तुम बताओ क्या सेवा दूं। पार्वती जी बोली बहुत सारी सेवा, तुम्हारी सेवा में कमी है क्या। इसको कह दो कि मुझे रोज शमशान की राख चाहिए शरीर लगाने के लिए, लाए। सुन भस्मासुर, मेरे शरीर पे लगाने के लिए रोज मुझे ताजी शमशान की राख चाहिए, जलेकर। भस्मासुर ने कहा मेरे को कोई काम मिल गया इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपने काम बता दिया तो मैं करूंगा। और भस्मासुर रोज जाता शमशान की राख लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो, शमशान की राख लेने जा रहा हूँ। शिव जी की सेवा के लिए रोज जाता, रोज राख लाता। एक बार राख लेने गया तो राख ही नहीं मिली, सब दूर शमशान घूमता फिरा, कानपुर भी आया था, नहीं मिला, अभी नहीं मिला, सब दूर घूमा, राख ही नहीं मिली। शिव जी ने कहा तू मेरे लिए शमशान की राख नहीं लाया। भोलेनाथ ने सब दूर ढूंढी, नहीं मिल रही, अब क्या करूं। इतने में इसने अपनी पत्नी से पूछा मेरे भोलेनाथ जी के लिए शमशान की राख नहीं मिल रही है, मुर्दे ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या करूं।
अब तो मुझे मेरा शरीर जलाना पड़ेगा और अपनी राख शिव जी को देना पड़ेगी। इतने में पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा तुम अपनी क्यों शरीर जला रहे हो? शंकर तो वो घरदानी है, तुम कितने शमशान घूम के राख इकट्ठी करोगे? उससे अच्छा है अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो, खुद की फैक्ट्री खोलो। उन्होंने कहा अपनी फैक्ट्री कैसे? शंकर जी से आशीर्वाद ले लो कि जिस पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए। राख तैयार, तुरंत तैयार, और राख तैयार तो शिव जी के पास अपनी फैक्ट्री खोलो। पति भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा क्या अक्ल दी तूने, कितनी जोरदार, अब नहीं छोड़ूंगा। तो हो गई, अपना कुछ काम चालू करो। अब कहकर भस्मासुर बोले ना शिव जी ने पूछा क्या हुआ? मुझे वर चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या वर चाहिए? मैं संसार की भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिलती है, आपके लिए रोज लाना पड़ती है। मैं अब चाहता हूँ कि मुझे वर दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, तुरंत ताजी भस्म ला के रोज दे दूंगा। अब शंकर भगवान ने भी नहीं सोचा, भोला का भोला नाथ, उनने कह दिया तथास्तु। घर गया, पत्नी से कहा मुझे वर मिल गया, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी बोली मैं भी आई, खिड़की में जाके खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा तुम मेरे पास में आए हो, आने से पहले तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल तो कर लेना था। क्या? शंकर भगवान ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। क्या प्रैक्टिकल करना? शिव जी पे हाथ रख कर देखो। भस्मासुर ने कहा तो बिल्कुल सही बोली है, वो तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मलत वर दे दिया, मैं अभी जाता हूँ। और शंकर भगवान जब बैठे थे पहुंच गया, जैसे ही आया इसका पांव रखते ही मालूम पड़ गया शंकर जी के कि भस्मासुर आया। कोई बहू जब सास के कमरे में आती है या कमरे से निकल कर सामने से जाती है तो सास समझ जाती है कि बड़ी है कि मंजली है कि संजली है। उतने में समझ जाती उसके पाँव की धमक से, कहीं कहीं की तो ऐसी चले कि दो चार सामान गिराती जाए, और कहीं की ऐसी चले कि बच्चा उनका चिमटा चिमटी खोलती जाए, और कहीं की ऐसी चले कि पीती खाती चले। तो ये तो सास को तो मालूम है कि कौन सी जा रही है, ना जा। भस्मासुर आया, शिव जी की आंख खुल गई। भस्मासुर से पूछा तू क्यों आया वापिस? प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखना चाहता हूँ कि मेरे को तुमने जो आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है। शंकर भगवान थोड़ा पीछे हटे, दादा रुक, तो मुझ पे क्यों हाथ रख रहा है? मेरी पत्नी ने कहा जो आशीर्वाद दिया वो पे प्रैक्टिकल करो। शंकर भगवान भागे पीछे, आगे शिव जी पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, नारायण ने पूछा तुम कैसे आए? मेरा शिष्य आ गया पीछे, वो क्या हुआ है? उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ धरेगा वही भस्म, उसकी खुद की फैक्ट्री खुलवा दी मैंने भस्म के लिए। भगवान विष्णु पहुंचे, हो गया कल्याण। करोड़ रोम छिद्र में से एक रोम झड़ता चले जा रहा है। बस निवेदन है कि हम इस 21,600 श्वास को सही जगह पर लगाएं।